नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है ब्रेकिंग न्यूज का। ब्रेकिंग न्यूज में हम बात करेंगे फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। फर्रुखाबाद में दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 3 भाइयों की मौत हो गई है। मेरी बहन की शादी से लौट रहे थे तीनों भाई। लोडर की टक्कर से मौत, तीनों भाइयों की हुई है मौत। एटा के जसरतपुर के रहने वाले थे तीनों भाई। अजीत, सरबेज और सगे और मौसेरे भाई अभिषेक की मौत हुई है। नवाबगंज में मेरी बहन की शादी में गए हुए थे तीनों लोग। शादी समारोह से वापस आते समय दर्दनाक हादसा हुआ है। घटना को अंजाम देकर लोडर चालक फरार हुआ है। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और मेरी बहन की शादी से लौट रहे थे तीनों भाई। लोडर की टक्कर से मौत, तीनों भाइयों की मौत हुई है। एटा के जसरतपुर के रहने वाले हैं तीनों भाई। अजीत, सरबेज और सगे भाई के साथ मौसेरे भाई की मौत हुई है हादसे में। नवाबगंज में मेरी बहन की शादी से लौट रहे थे तीनों भाई। शादी समारोह से वापस जाते समय दर्दनाक हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 लोगों की जान गई है। खबर फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। लोडर की टक्कर की वजह से मौके पर ही तीनों लोगों की मौत हो गई है। मृतक मेरी बहन की शादी समारोह से वापस आ रहे थे। घटना को अंजाम देकर लोडर चालक मौके से फरार है। फर्रुखाबाद से खबर बता रहे हैं, दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना को अंजाम देकर मौके से चालक फरार है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फर्रुखाबाद से ऋषि चेंगर। ऋषि, सड़क हादसे में 3 भाइयों की मौत हो गई है और जो लोडर चालक था वो मौके से फरार हो गया है। क्या कुछ जानकारी है आपको इस मामले में? बिल्कुल, ये पड़ोसी अलीगंज के रहने वाले थे तीनों भाई। बाइक सवार होकर ये अपनी मेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए आए हुए थे। घर वापस जा रहे, उसी समय नियंत्रित गति से आ रहे लोडर चालक ने शराब के नशे में इनकी बाइक में सामने से टक्कर मार दी। इससे मौके पर ही उसके बाइक के परकच्चे उड़े, तेज धमाका हुआ। वहां पे भीड़ जमा होगी, मौके भीड़ पहुंची है तो लोडर चालक उतर के देखता है तीनों मरे हुए पड़े हैं। देखने के बाद उन्हें वो वहीं उसी हालत में छोड़ के लोडर लेकर फरार हो जाता है मौके पर। घटना की सूचना वहां के लोगों ने पुलिस को दी। मौके पुलिस पहुंची, पुलिस तीनों सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस वारदात को, जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए? कि पुलिस कह रहा है कि जांच की जा रही है रोडर चालक की, उसको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। जांच पड़ताल कर रही है पुलिस, आखिर कहाँ का था चालक और किधर से आ रहा था, क्या किस तरह से उन्हें घटना को अंजाम दिया, पुलिस की जांच पड़ताल कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। शादी समारोह से वापस आ रहे थे तीनों लोग। वापस आते समय रास्ते में दर्दनाक हादसा हुआ है।
घटना को अंजाम देकर लोडर चालक मौके से फरार है। मेरी बहन की शादी से लौट रहे थे तीनों भाई। लोडर की टक्कर से मौत हुई है तीन सगे भाइयों की। एटा के जसरतपुर के रहने वाले हैं तीनों भाई। नवाबगंज में मेरी बहन की शादी से वापस आ रहे थे तीनों लोग। वापस आते समय रास्ते में दर्दनाक हादसा हुआ। एटा के जसरतपुर के रहने वाले 3 सगे भाइयों की सड़क दुर्घटना में मौत। नवाबगंज में मेरी बहन की शादी से वापस आ रहे थे तीनों लोग। अगली खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूरी पर बनेगी एरोसिटी। एयरपोर्ट के पास 1500 एकड़ में बनाई जाएगी एरोसिटी। एरोसिटी में 7 स्टार होटल और रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे। दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ में बनेगी एरोसिटी। व्यापारियों, उद्यमियों, पर्यटकों को आसानी होगी। रहीमाबाद अथॉरिटी द्वारा जगह की गई है चिन्हित। रहीमाबाद के गेहरू गांव की जमीन पर बनाई जाएगी एरोसिटी। एरोसिटी बनाने के बाद मिलेगी कई तरह की सहूलियतें। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूरी पर बनाई जाएगी एरोसिटी। एयरपोर्ट के पास 1500 एकड़ में बनाई जाएगी एरोसिटी। एरोसिटी में 7 स्टार होटल, रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे। दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ में भी बनाई जाएगी एरोसिटी। व्यापारियों, उद्यमियों, पर्यटकों को आसानी होगी। रहीमाबाद में अथॉरिटी द्वारा चिन्हित की गई है। रहीमाबाद के गेहरू गांव की जमीन पर बनेगी एरोसिटी। अथॉरिटी द्वारा चिन्हित की गई है जमीन। एरोसिटी बनाने के बाद मिलेगी कई तरह की सहूलियतें। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से संदीप मिश्रा। संदीप, लखनऊ के रहीमाबाद में एरोसिटी बनाने के लिए जमीन को चिन्हित कर लिया गया है और 1500 एकड़ में एरोसिटी बनाई जाएगी। क्या कुछ सुविधाएं रहेंगी एरोसिटी में? अभी बात करें, विधानसभा सत्र चल रहा है, तो इस सत्र के दौरान डॉक्टर राजेंद्र सिंह है, जो कि विधायक है, उन्होंने पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि एयरपोर्ट पास जो है 1500 एकड़ की जमीन है, उसमें एरोसिटी बनाई जा सकती है। उसको लेकर के वहाँ पर जो सुविधाएं होंगी वो साफ होंगी कि वहाँ पर 7 स्टार होटल होगा, इसके साथ रेस्टोरेंट होंगे, साथ ही साथ बगल में एयरपोर्ट होगा। तो यानी कि जो उद्योगपति होंगे, उद्योगी होंगे, जो पर्यटक होंगे, वो आसानी से आ सकते हैं। उनके लिए आने जाने की बहुत सी सुविधाएं जो है वो मिल सकती है। यानी कि एयरपोर्ट के 5 किमी दूरी पर ही पूरी एयरपोर्ट जो है बनाने का जो निर्णय है वो लिया जा रहा है। दिल्ली की तर्ज पर जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा बताया गया, उसी तर्ज पर जो है एक बार फिर से लखनऊ में एरोसिटी बताई जा सकती है। इसके साथ राजधानी उद्योग और जो पर्यटक होंगे वो उनकी बड़ी आसानी होगी, आने जाने की सुविधाएं मिल सकती है। कहीं न कहीं पास में एयरपोर्ट है और आने जाने के लिए जो सुविधाएं थी वो बेहतर होगी। इसके बाद वहाँ पे 7 स्टार होटल हो सकते हैं और रेस्टोरेंट हो सकते हैं, शॉपिंग मॉल हो सकता है, बहुत सी सुविधाएं होंगी जो वहाँ देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका हमारे साथ जानकारी को साझा करने के लिए।
लखनऊ एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूरी पर बनाई जाएगी एरो सिटी। एयरपोर्ट के पास 1500 एकड़ में बनाई जाएगी एरो सिटी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ विधानसभा सत्र की कार्रवाई का आज 5वां दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। कार्यवाही आपको बता दें कि विपक्ष के द्वारा आज भी सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। आज लखनऊ विधानसभा में आज सत्र की कार्रवाई का 5वां दिन है। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। विपक्ष की तरफ से आज सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा की जाएगी विधानसभा सत्र में। धन्यवाद प्रस्ताव पर भी कार्रवाई होगी। विपक्ष के द्वारा आज भी सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। लखनऊ विधानसभा सत्र की कार्यवाही का आज 5वां दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी विधानसभा सत्र में। धन्यवाद प्रस्ताव पर भी कार्यवाही होगी। सत्र के दौरान विपक्ष की तरफ से हंगामे के आसार भी दिख रहे हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पर आज विधानसभा सत्र के कार्यवाही के दौरान चर्चा की जाएगी। विपक्ष की तरफ से हंगामा भी किया जा सकता है। लखनऊ विधानसभा सत्र की कार्यवाही का आज 5वां दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी कार्यवाही में। विपक्ष की तरफ से हंगामे के आसार। राजधानी लखनऊ में विधानसभा सत्र की कार्यवाही का आज 5वां दिन। विपक्ष की तरफ से हंगामे के आसार। धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा पर कार्यवाही की जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। खबर लखनऊ से बता रहे हैं आपको, विधानसभा सत्र की कार्यवाही का आज 5वां दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी कार्यवाही के दौरान। विपक्ष की तरफ से आज भी सदन में हंगामे के आसार। अगली खबर प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर ब्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने का मामला। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई। आज सुबह 10 बजे से होगी मामले में आगे की सुनवाई। कमेटी की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई पूरी। मस्जिद कमेटी के वकील की बहस लगभग पूरी हो चुकी है। आज सुबह मंदिर पक्ष के वकील कोर्ट में दलील रखेंगे। वक्फ बोर्ड के वकील आज कोर्ट में अपनी दलील पेश करेंगे। मुस्लिम पक्ष ने पूजा की अनुमति पर रोक की मांग की है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का मामला। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई। आज सुबह 10 बजे से होगी मामले में आगे की सुनवाई। कमेटी की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई।
मस्जिद कमेटी के वकील की बहस लगभग पूरी हो चुकी है। आज सुबह मंदिर पक्ष के वकील कोर्ट में दलील पेश करेंगे। वक्फ बोर्ड के वकील आज कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। मुस्लिम पक्ष ने पूजा की अनुमति पर रोक लगाने की मांग की है। प्रयागराज से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। ब्याजी के तहखाने में पूजा पाठ करने का मामला। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई। आज सुबह 10 बजे से होगी मामले में आगे की सुनवाई। कमेटी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है। ब्रेकिंग न्यूज में अभी के लिए इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहे के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।